गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम अजय पाल है और शिवाजी स्टडी जीकेपी में आपका स्वागत है। ठीक है, और हम कोशिका विज्ञान देख रहे थे। ठीक है, बायोलॉजी में और कोशिका विज्ञान में आज हमने कल बताया था कि आज हम लोग गोल्गी बॉडी देखेंगे या गोल्जी कार। गोल्गी बॉडी या गोल्जी कार, हिंदी में से गोल्जी कार कहते हैं। ठीक है, गोल्गी बॉडी की खोज किसने की थी? पहला एग्जाम में पहला ही पूछता कि गोल्जी कार या गोल्गी बॉडी की खोज किसने की थी। तो गोल्गी बॉडी का खोज या गोल्जी कार का खोज कैमिलो गोल्गी ने किया था। किसने किया था? कैमिलो गोल्जी। इन्हीं के नाम पे, इन्हीं वैज्ञानिक के नाम पे, कैमिलो गोल्जी के ही नाम पे, इन्हीं के नाम पे गोल्जी कार या गोल्गी बॉडी का नाम दिया गया था। ठीक है, 1898 में किया था। कैमिलो गोल्गी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये कोशिका के अंदर कहाँ पाया जाता है। तो यह कोशिका के अंदर केंद्रक, ये केंद्रक है, केंद्रक के ही पास, इसी को कहते हैं गोल्गी बॉडी या गोल्जी का। इसकी खोज कैमिलो गोल्गी ने 1898 में किया था। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि गोल्जी कार का कार्य क्या है। एग्जाम में पूछता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ठीक है, तो ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल की ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल किसे कहते हैं? तो ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल गोल्गी बॉडी को कहते हैं। ठीक है, अब क्यों कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि कोशिका जब अपना पोषक तत्व बनाती है तो ये नहीं है कि एक ही जगह बनाती है। कोशिका मान लीजिए जहाँ पे राइबोसोम है, राइबोसोम यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है कि प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, तो अब प्रोटीन यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो क्या होता है कि ये जो गोल्गी बॉडी है ये छोटे छोटे पैकेट, ठीक है, पैकेट के रूप में ये सबको इकट्ठा करता है। ठीक है, सबको इकट्ठा करता है, इसलिए हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहते हैं। किसको? गोल्गी बॉडी को। ठीक है, यानी कि ट्रैफिक पुलिस का मतलब ये हुआ कि यह कोशिका के अंदर जो कार्बनिक रसायन है, हाँ, और जो भी प्रोटीन है उसको यह क्या करता है? इकट्ठा करता है और इसका परिवहन, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना, जहाँ पे उसका कार्य है या कार्य करने की जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे यह पहुँचाता है। कौन? गोल्गी बॉडी। इसीलिए ये हम क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ठीक है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, देख लीजिए। कुछ इस तरीके से फिगर होता है गोल्गी बॉडी का। ठीक है, ये ऊपर वाले को हम ट्रांस कहते हैं, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, और इधर के जो नीचे के हैं इसे शीर्ष कहते हैं, शीर्ष। ठीक है, ऊपर वाले को ट्रांस, नीचे वाले को शीर्ष। गोल्गी बॉडी में सिर्फ इतना ही है
और हम अगले वाले कोशिकांग को देखते हैं जो हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके पहले एक चीज़ और समझ लें, यहाँ पे एक चीज़ होता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था? ये एग्जाम में पूछ लेता है कि सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था। तो सेंट्रोसोम की खोज टी बोवेरी ने। ठीक है, सेंट्रोसोम की खोज टी बोवेरी ने किया था। ठीक है, और इसका कार्य क्या होता है कि ये कोशिका विभाजन में, आगे हम बताएंगे जब कोशिका विभाजन बताएंगे, तो यह कोशिका विभाजन में अहम भूमिका निभाता है। कौन? सेंट्रोसोम। एग्जाम में पूछेगा कि कोशिका विभाजन में सबसे महत्वपूर्ण किसकी भूमिका होती है, तो सेंट्रोसोम की भूमिका होती है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदब्ध जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इसे हिंदी में कहते हैं अंतःप्रदब्ध जालिका। ठीक है, इसको हिंदी में अंतःप्रदब्ध, हिंदी थोड़ा सा, ठीक है, अंतःप्रदब्ध जालिका इसे कहते हैं। ठीक है, देखिए ये है आपका जो ये रेड वाला बना है, इसी को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये ठीक है, यह केंद्रक के चारों तरफ से, केंद्रक को चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। ठीक है, ये केंद्रक है, इसके चारों तरफ घेरा हुआ है। इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदब्ध जालिका कहते हैं। ठीक है, इसका मुख्य कार्य यह होता है, ठीक है, इसका मुख्य कार्य ये होता है, ये कोशिका का आकार देता है। ठीक है, जालिका मतलब ये जालीनुमा संरचना होती है। कई सारी झिल्लियां आपस में जुट के एक जालीनुमा संरचना बनाती है, उन्हीं को अंतःप्रदब्ध जालिका कहते हैं। और ये कोशिका के आकार देने में अहम भूमिका निभाता है, खास करके जंतु कोशिका में। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? पूछता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने किया था। ठीक है, ठीक है, तो इसकी खोज किसने की थी? पोर्टर। ठीक है, इस खोज एग्जाम में पूछता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज, तो खोज पोर्टर ने किया था। ठीक है, इसका क्या कार्य होता है? मुख्यतः इसका कार्य होता है क्या? कोशिका के आकार को, मतलब एक सही आकार देने। जैसे कि हमारे बॉडी में अगर पूरे शरीर में से पूरी हड्डियां निकाल ली जाए तो क्या होगा? एक मांस का मतलब कि उसका कोई आकार नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमारे शरीर में हमारी हड्डियां जो होती हैं हमको एक आकार देती हैं, उसी तरीके से कोशिका में यह जालीनुमा संरचना बना के कोशिका का एक आकार प्रदान करता है, खास करके जंतु कोशिका में। ठीक है, इसीलिए इसे हम अंतःप्रदब्ध जालिका कहते हैं। इसकी खोज पोर्टर ने किया था। अब इसका कार्य देख लेते, इसका कार्य तो बता ही दिए हैं। और ये आप देखेंगे, हाँ, तो यह केंद्रक से लेके यानी कि न्यूक्लियस से लेके, हाँ, न्यूक्लियस से लेके साइटोप्लाज्म, यानी कि केंद्रक से लेके और साइटोप्लाज्म तक ये होता है। ठीक है, इसी को देख लीजिए। इसका
दो भाग होता है, ठीक है। मतलब इसके किसके, ईआर के। ईआर का मतलब क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अंतःप्रदव्य जालिका, ठीक है। यह केंद्रक झिल्ली से लेके, ठीक है, और कोशिका झिल्ली के बीच में पाया जाता है, ठीक है। इसका आगे पूछेगा कि कहाँ पाया जाता है केंद्रक में, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रक में, केंद्रक झिल्ली से लेके कोशिका झिल्ली तक पाया जाता है। इसकी खोज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर ने किया था। अब आगे देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो भाग होते हैं, या ये कहें कि टू टाइप होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदव्य जालिका कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रफ ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा था स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, रफ किसे कहते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। पहले तो रफ का मतलब क्या होता है, खुदरा, ठीक है, ठीक है, खुदरा होता है, हाँ, खुदरा अंतःप्रदव्य जालिका होता है। स्मूथ का मतलब होता है चिकना अंतःप्रदव्य जालिका, ठीक है। अब देखते हैं रफ किसे कहते हैं और स्मूथ किसे कहते हैं। मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए यही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो केंद्रक के पास में, केंद्रक झिल्ली के पास में होता है, वो ज़्यादा घना होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हिंदी में अंतःप्रदव्य जालिका कहते हैं, वह जाली ज़्यादा घना होता है और इसके बीच में ये चिपके होते हैं राइबोसोम। क्या चिपके होते हैं, राइबोसोम, ठीक है। इसके अंदर जिस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदव्य जालिका के अंदर क्या चिपके रहेंगे, राइबोसोम। अगर वो राइबोसोम चिपका हुआ है, उसी को हम कहते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जिसके अंदर जिस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अंतःप्रदव्य जालिका के अंदर राइबोसोम चिपका रहता है, और ये कहाँ पे, खास करके केंद्रक झिल्ली के बगल में होता है, और ये यहीं पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदव्य जालिका के अंदर चिपका हुआ राइबोसोम अगर रहेगा तो उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। और दूसरी बात कि जिसमें नहीं चिपका होगा, ठीक है, जिसमें नहीं चिपका होगा उसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जिसमें अगर चपका है राइबोसोम उसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसमें राइबोसोम नहीं चिपका है, जिसमें राइबोसोम नहीं चिपका है उसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ तक क्लियर है,
यहाँ तक समझ में आ गया? यानी कि एक बार फिर से देखिए, जिसमें राइबोसोम चिपका रहेगा उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, जिसमें राइबोसोम नहीं चिपका रहेगा उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक। अब एक चीज और देखने वाली बात है, राइबोसोम चिपका है इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है? ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम होते हैं। हमने बताया था राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है, तो राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, तो ऐसे राइबोसोम ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे राइबोसोम चिपका है और राइबोसोम चिपका हुआ है तो वो प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या हुआ? इसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, अब प्रोटीन तो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या कार्य होता है? यह वसा का क्या कार्य क्या करता है? यह वसा का, यानी कि लिपिड वसा का। अब क्लियर हो गया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और जो स्मूथ होता है उसमें लिपिड या वसा पाया जाता है, वसा में वो कन्वर्ट करते हैं। यानी कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये प्रोटीन को एकत्रित करेगा, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा का एकत्रित करता है। ठीक है, ये दो काम मुख्य होते हैं। ये यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म हो गया। इसकी स्थिति क्या है? इसकी स्थिति यह केंद्रक झिल्ली से सटा हुआ और यह कोशिका झिल्ली तक रहता है, और यह एक कोशिका को आकार देता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक स्मूथ होता है, स्मूथ में वसा का निर्माण होता है, और जो रफ होता है इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का जहाँ पे भी निर्माण होता है वहाँ पे राइबोसोम पाए जाते हैं, और इसीलिए वो खुरदुरा होता है, इसीलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, क्योंकि इसमें राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, इसमें राइबोसोम नहीं चिपके हुए होते हैं, और यह वसा का निर्माण करता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, या प्रोटीन को संग्रहित करता है, या तो यह रफ रहेगा तो प्रोटीन को संग्रहित करेगा, और ये स्मूथ रहेगा तो वसा को संग्रहित करेगा। ठीक है, अब इसके बाद एक और देख लेते हैं। ये तो आपका हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक छोटा सा बचता है इसमें कोशिकांग, जिसे हम कहते हैं वैक्यूल्स, जिसे हम वैक्यूल्स कहते हैं, जिसे हम वैक्यूल्स या हिंदी में रिक्तिकाएं कहते हैं। ठीक है, रिक्तिका का मतलब क्या होता है? खाली जगह। जैसे कि यहाँ पे कुछ रिक्तिकाएं होती हैं जिसे हम कहते हैं खाली जगह। ठीक है, इसे पॉकेट ऑफ सेल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पॉकेट ऑफ सेल। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है पॉकेट ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो वैक्यूल्स या रिक्तिकाएं को पॉकेट ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, और इसका कार्य ये होता है कि जब इसका कार्य ये ठीक है, इसका मुख्य कार्य यही होता है कि वैक्यूल्स छोटे छोटे खाली जगह होता है। जैसे कि हमारे शरीर में हमारा जो पैंट है वो खाली होता है, अक्सर करके खाली होता है। तो क्या होता है, खाली है तो हम वहाँ पे हम खाली किस लिए रखते हैं? कुछ न कुछ सामान रखने के लिए, कुछ पैसा रखने के लिए हम लोग खाली रखते हैं। उसी तरीके से जंतु कोशिका में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं जो खाली रखते हैं, और ये खाली इसलिए रखते हैं कि कोई भी
अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, या कोई भी बेकार तत्व जो आता है इसके अंदर, मान लीजिए बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये पॉकेट में ऐसे रख के बाहर निकाल देता है, ठीक है। कोई भी अगर वसा है, प्रोटीन है, उसके कार्य क्या है, तो ये रखे रहता है, संचित रखता हुआ है, ठीक है। और इसके एक चीज़ और एग्जाम में पूछता है कि ये जो वैक्यूल्स होते हैं या रिक्तिकाएँ होती हैं, इसके ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है कि वैक्यूल्स या रिक्तिकाएँ के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। इसे पॉकेट ऑफ सेल भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब एक दो और बचा होगा जो देख लेंगे हम, ठीक है, कोशिका विज्ञान में, उसको कल कवर करके कोशिका विज्ञान आपका ख़त्म हो जाएगा। बाकी और जो देखना है वो पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है, जो हमारे हैं शिवाजी स्टडी GKP पे है। हाँ, और इतना हो गया, और इसके लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और सपोर्ट कीजिए ताकि चैनल ग्रो करे। हाँ, और अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं ताकि हम और इम्प्रूव करें और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो